शुरुआत हम करें सबसे पहले क्वेश्चन की। तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन इसमें है हमारा राइट, तो जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि वैसे नरेंद्र मोदी जी भी लगातार दूसरी बार अपने पद पर आसीन रहे हैं और हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ऐसे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका टाइमिंग की यदि मैं बात करूं तो 1947 में वो बन चुके थे, 1952 तक रहे हैं। 1952 में इलेक्शन हुआ, 1952 में इलेक्शन होने के बाद 1957 तक रहे हैं, फिर 1957 में इलेक्शन हुआ, फिर 1962 तक रहे हैं, फिर 1962 में इलेक्शन हुआ और 1964 में उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से वो लगातार 3 बार तो हमारे प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं और उसके अलावा जो पहली बार उनको नामित किया गया था 1947 में वो तब हुए थे और उनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। तो लगातार 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं हमारे मतलब उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला, कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसको जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ध्यान रखेंगे सिर्फ राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का जो नेतृत्व करता है मतलब लोकसभा में सत्ता का नेता कौन होता है? तो उसका सही आंसर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे जो भी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वही हमारा प्रधानमंत्री होता है। जैसे मैं बात करूं, पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग, योजना आयोग, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे सबसे पहले तो वो थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। उसके अलावा यदि मैं बात करूं फिलहाल योजना आयोग का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं या जो इसके एक प्रधान होते हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या? इनमें से भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? संसद का सदस्य? नहीं। लोकसभा का सदस्य? राज्यसभा का सदस्य? दोनों सदनों का सदस्य? जी हाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सदस्य होता है हमारे प्रधानमंत्री, ना कि वो संसद का, क्योंकि संसद में दोनों सदन आते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, लेकिन राज्यसभा में उनका इतना कोई योगदान नहीं होता है भारतीय संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सा क्रम सही है। पहले नंबर पर पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, सेकंड नंबर पर इनमें से ऑप्शन में कौन है, थर्ड नंबर पर कौन है और फोर्थ नंबर पर कौन है? तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी। उसके बाद इंदिरा गांधी लगातार हमारे भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, 1977 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही है। उसके बाद फिर बनी थी 1980 से 1984 तक, लेकिन यहाँ पर 1977 में इनकी सरकार गिरने के बाद मोरारजी देसाई यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे हमारे भारत के। तो यहाँ पर थर्ड नंबर आ जाएगा हमारा मोरारजी देसाई का, जो जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद उसी पार्टी से मतलब जनता पार्टी से ही एक व्यक्ति और आए और उन व्यक्ति का नाम था चौधरी चरण सिंह। तो ये वो व्यक्ति थे जो चौथे नंबर पर थे। तो यदि मैं बात करूं, जवाहरलाल नेहरू पहली पर, इंदिरा गांधी वैसे तीसरे नंबर पर थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार दूसरे नंबर पर, मोरारजी देसाई तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर चौधरी चरण सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब हम कह सकते हैं जो टोटल हमारा यूनियन मंत्रिमंडल होता है, जिसमें हमारा कैबिनेट मंत्री भी होता है, जिसमें स्टेट मिनिस्टर भी होता है, जिसमें स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट भी होते हैं, तो उन सबकी जो अध्यक्षता करते हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो उसको बुलाते हैं राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष।
यहां पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं है, यहां पर मंत्रिमंडल की एक संघीय बैठक है, तो जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य इनमें से कौन था? मतलब ऐसा भी हुआ है हमारे इंडिया में कि हमारे लोकसभा के सदस्य होने चाहिए कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा था जो विधानसभा का सदस्य था और तब भी उनको राष्ट्रपति मतलब तब भी उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो इनका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसे कह सकते हैं HD देवगौड़ा, जो कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे भारत के चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, मतलब दूसरी बार भारत की जो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, वो कब बनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 80 से 84। पहले नंबर पर इंदिरा गांधी जो बनी थी 1966 से लेकर 77 तक रही है, और उसके बाद भारत की जब दोबारा से प्रधानमंत्री बनी थी 1980 से लेकर 1984 तक रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात हमारे भारत के व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जो 1964 से लेकर 1966 तक रहे हैं। तो इनका भी कार्यकाल पूरा 5 साल तक नहीं था। ताशकंद समझौते के दौरान ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कहीं विदेश में हुई थी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया गया था? भाई, संसद में हमें उपस्थित होना पड़ता है और हमें संसद की सदस्यता स्वीकार या लोकसभा की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ती है यदि हम लोग लोकसभा के मेंबर नहीं हैं तो। लेकिन चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोकसभा की सदस्यता स्वीकार भी नहीं की थी और ना ही वो संसद में पहुंचे थे और अपना त्यागपत्र दे दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? तो अब तक की जो रिकॉर्ड है वो है हमारा जवाहरलाल नेहरू जी के पास में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? तो सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है हमारे प्रधानमंत्री के पद पर? तो इसका सही आंसर है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है? तो किसने 2 बार कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है? इनमें से कौन व्यक्ति है वो? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो 2 बार रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं ना। नेक्स्ट है हमारा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन में वो आंसर नहीं दिया गया है, अन्यथा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद से अपना त्यागपत्र देने वाले, तो प्रधानमंत्री के पद से अपना त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था। ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू पहले ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ एक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब अभी तक ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो लोकसभा में पराजित हुए थे इंदिरा गांधी से पहले। तो इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो लोकसभा में पराजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए यदि कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है? तो वो है हमारी 25 वर्ष। 25 वर्ष का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है यदि वो अपनी 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पास क्या क्या होना चाहिए? भाई देखो, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, जी नहीं, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, गलत है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, जी हाँ, सही आंसर है। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो भारत में प्रधानमंत्री कौन बनता है भाई? लोकसभा में बहुमत दल का नेता राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, जी हाँ। देखो, इसमें दो ऑप्शन इकट्ठा दे दिए गए हैं, तो हम लोग इसका सही आंसर लगाएं तो ये ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता। मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होती है, सबसे ज़्यादा सीट्स निकल कर आती हैं, वही हमारे भारत के या उसी पार्टी में से भारत के एक प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो वो है हमारे भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि हमारे भारत का ऐसे कौन सा प्रधानमंत्री था जो संसद का सदस्य नहीं था और प्रधानमंत्री बना दिए गए थे? तो इसका सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे व्यक्ति हैं जो नियुक्त कर दिए गए थे लेकिन संसद का सदस्य नहीं था। भाई आप सोच रहे होंगे कि ना तो वो लोकसभा में जीता, ना वो राज्यसभा में जीता हुआ है और उसे हम लोग प्रधानमंत्री बना दें, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसे तब पॉसिबल हो सकता है यदि हम लोग या कोई पूरी सत्ता दल की पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट है और वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, तब जाकर वो भारत का प्रधानमंत्री बना रहेगा आगे समय तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था कौन? मतलब ऐसा कौन हमारे भारत का प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का सदस्य नहीं था, सिर्फ राज्यसभा का सदस्य था और राज्यसभा का सदस्य रहते हुए ही उसने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी? तो इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात, तो उस समय इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। तो भारत का पहला रिकॉर्ड हुआ है या रिकॉर्ड टूटा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य था और भारत का एक प्रधानमंत्री बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के
प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह पहले सिख प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो अब तक अपने पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या लगेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे, जिससे सबसे ज्यादा खफा थे हमारे भारत में? वो थी, मतलब पब्लिक ज्यादा खफा थी इंदिरा गांधी जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासक प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जो एक हम कह सकते हैं कार्यपालिका का जो एक वास्तविक या एक्चुअल हेड होता है वो कौन होता है? वो होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। वो होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका के वैसे अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। कार्यपालिका के वैसे अगर हेड पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? सो संसदीय प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी। कहा जाता, इसलिए संसद को कहा जाता है कि संसद हमारी कहाँ से लिया गया है संसदीय प्रणाली? तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए थे? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो अविश्वास में या अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हो गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जिसे हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा का सदस्य बनना होगा। तो ये थे आज के हमारे प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों को। थैंक यू।